अगर आप FBR में रजिस्टर्ड होकर फाइलर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप FBR में रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके नेम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या नहीं है तब आप कैसे फाइलर बन सकते हैं या कैसे FBR में रजिस्टर हो सकते हैं, और आप अपना चलान फॉर्म जो है वो कैसे पे करेंगे, कैसे उसको पे करके आपको NTN नंबर कैसे इशू होगा और आपका फाइलर का स्टेटस कैसे एक्टिव होगा। तो ये सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को आपने एंड तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है ताकि आपको सही से समझ लग सके कि आप कैसे FBR में रजिस्टर होकर फाइलर बन सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आबिद शाहीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शाहीन ऑनलाइन। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो हमने गूगल को ओपन करना है, हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है आइरिस, ठीक है, IRIS, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है। पहली जो वेबसाइट, पहला जो लिंक हमारे सामने नजर आ रहा है इसको हमने ओपन कर लेना है। यही FBR की वेबसाइट है। आप FBR भी सर्च कर सकते हैं और आइरिस भी सर्च कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। ये सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है तो इसको आपने खत्म कर देना है। अब ये लॉगिन वाला सेक्शन हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जो कि हमारे पास नहीं है, अभी हमने रजिस्टर होना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक नंबर बटन आ रहा है, उसको आपने क्लिक करना है। अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है, इसी फॉर्म को हमने फिल होके FBR में रजिस्टर होना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा, साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो करते जाए, नहीं तो बाद में सुकून से आप वीडियो को देख के इसको आप फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है आपका CNIC नंबर, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपने फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीफिक्स, यानी कि आप मिस्टर हैं या मिसेज हैं, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मिस्टर या मिसेज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेम, यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं, मोहम्मद आबिद शाहीन मेरा नाम है तो सबसे पहले आएगा मोहम्मद, फिर आबिद, फिर शाहीन। इसी तरह अगर आपका नेम सिर्फ मोहम्मद आबिद है या अहमद अली है तो आप फर्स्ट और मिडिल में लिख सकते हैं या फर्स्ट और लास्ट में लिख सकते हैं। अगर आप में ये आपको ये ऑप्शन ना दे तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, मिडिल वाला और लास्ट वाला, ठीक है। अगर ये आपको मिडिल नेम मिसिंग है तो आप लास्ट वाले में भी लिख सकते हैं जब आप सबमिट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप मोबलिंक यूज करते हैं, जैज यूज करते हैं, जोंग यूज करते हैं, वो आपने कर लेना है। और ये फॉर्मेट आपने याद रखना है, जैसे कि 0092 सबसे पहले आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 0092, इसके बाद आपने यहाँ पे नंबर पुट करना है, जैसे कि सिर्फ उसके बाद आपने 300 लिखना है और इसके बाद जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने पुट कर देना है 0092, इसके बाद जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पुट कर देना है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये वाला नंबर आपके CNIC यानी कि आपके नेम पे रजिस्टर हो, जो बंदा फाइलर बन रहा है उसके नेम पे रजिस्टर हो। ईमेल आ जाता है तो यहाँ पे आपने ईमेल अपना पुट कर देना है, यहाँ पे अपना ईमेल आपने पुट करना है, इसके बाद कंफर्म ईमेल पुट कर देना है। सिंपली इस ईमेल पे ही ये ईमेल आपने वो पुट करना है जो कि आपके मोबाइल में लॉगिन हो या आपके PC में लॉगिन हो, तो उसको अपने यहाँ पे पुट कर लेना है। इस पे आपका एक कोड जाएगा, एक कोड इस पे जाएगा और एक कोड आपका जाएगा इस मोबाइल नंबर पे। इसके बाद ये आ जाता है एड्रेस इंफॉर्मेशन, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है ये वाली, बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे किस तरह के एरिया में रहते हैं या कौन सी प्रॉपर्टी आपके नेम है, तो हमने यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है। मोस्टली लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो हम रेजिडेंशियल एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इनमें से आप किसी और एरिया में रहते हैं तो उस एरिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रेजिडेंशियल एरिया। इसके बाद आ जाता है आपकी फॉर्म की, ये किस फॉर्म में है, ये प्लॉट है, कैंप है, हाउस है, क्या है। तो अगर आपका हाउस है तो हाउस लिख सकते हैं, प्लॉट वगैरह भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है भी है तो हमने यहाँ पे सिंपल हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जहाँ पे हम रहते हैं हमने अपना एड्रेस एंटर करना है। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाता है मेजरमेंट, मरला कैनाल जो भी है, मोस्टली मरला ही होता है तो मरला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है टोटल, 5 मरले का, 6 मरले का, जो भी आपका है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आ जाता है यूनिट, यहाँ पे आपकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, या एक सिंपल आप एक भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्प्लेक्स स्ट्रीट। तो दोस्तों जो भी आपके CNIC पे आपका एड्रेस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह लिख लेनी है, ब्लॉक लिख लेना है, और उसके बाद जो है आपने अपना सिटी, रोड, जो भी है एरिया वगैरह वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसके बाद आ जाती है सिटी की बारी। तो सिटी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप साहिवाल में रहते हैं तो आप जैसे ही साहिवाल यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको साहिवाल के साथ साथ उसकी तहसील भी साहिवाल सरगोदा है
या साहिवाल चीचा वतनी है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप साहिवाल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट भी आपका साहिवाल लगा देगा, ठीक है। तो जिस तहसील को आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट चुन लेगा। इसके बाद आ जाता है कैपेसिटी, यहाँ पे आ जाता है, ये वाली बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती। तो अगर आपके नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है, या वालिद साहब के साथ रहते हैं या भाई के साथ रहते हैं, या आपके उस मकान में कुछ हिस्सा है, तो सिंपली आप ओनर सेलेक्ट कर लेंगे, या आप लीज रेंट वगैरह पे रहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेंट वगैरह पे रहते हैं तो अगर आप रहते हैं तो आप ओनर सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे 1%, 2%, 50%, जो भी है आपका यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, 1% या 2%, तो ये आपने लिख देना है, इसमें कोई मसला नहीं, आप सिर्फ अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये वाला कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करेंगे और इसको हमने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है। आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल अकाउंट पे एक कोड जाएगा, एक ईमेल पे जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ईमेल वाला सेक्शन में ईमेल वाला कोड और मोबाइल वाले कोड में आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट करेंगे तो अब बारी आ जाती है लॉगिन करने की। तो अब हम लॉगिन कर लेते हैं, अपना वही CNIC नंबर पुट करेंगे और लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन कैसे करना है, यही जो आपको जो कोड भेजे जा रहे हैं, ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने इसी कोड को यूज करते हुए लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो तब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपका ये वो पिन लगाने से लॉगिन नहीं हो रहा तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फॉरगेट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपने यहाँ पे, ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, सिंपली आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी कि CNIC नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना। न्यू पासवर्ड जनरेट करके कंफर्म पासवर्ड करना है और इधर आपने CNIC नंबर पुट करना है और इधर आपने पासवर्ड पुट करना है। तो अब आप हो चुके हैं इनरोल। अब आपने साइन इन कर लेना है। अब हम यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं, हमारा जो है FBR में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हमने फी पे करनी है, तो हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा ई पेमेंट्स। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है NTN के लिए फी पे करनी है, जो कि हमारे ATL पे होगी। तो इसको हमने यहाँ पे इनकम टैक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अब हमने CNIC को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो कि हमारा लॉगिन CNIC नंबर है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। सी पुट करना है और इसके बाद ये वाला कैप्चा जो है हमने यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटो पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये कैप्चा हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये कैप्चा हमने फिल किया। अब यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑटो पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखें, इसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो है वो फी पे करनी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन आप पे अप्लाई होगा, सरचार्ज टू ATL, ठीक है। 182A सेक्शन जो है आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने टैक्सिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो लेटेस्ट टैक्सिंग ईयर होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट जो है आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आपकी 1000 रुपया फी जो है वो आपको यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे भी आपकी जो फीस है वो आ चुकी है, ठीक है। ऑटो पे उसने डिडक्ट कर लिया है कि 1000 रुपया फीस लगेगी। इस मेथड में आप जाते हैं तो आपको अपनी बैंकिंग के जरिए ही जो फीस वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप चेक या पे ऑर्डर के थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने डिटेल्स देंगे और इसको पे कर देंगे। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो आपको कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID। आप पे यहाँ पे PSID जनरेट हो जाएगी। PSID जनरेट हो जाएगी तो आप इसको अगर यस करते हैं तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ये आपकी PSID है। अपनी किसी भी बैंकिंग मोबाइल ऐप के जरिए पे कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पे प्रिंट PSID लेना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ पे चलान करेंगे। इसमें एक और इजी तरीका भी है, एक एप्लीकेशन है ई-पे पंजाब के नाम से, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। सिंपली आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा FBR वाला, फी वाला, तो आपने उसमें जाना है और यहाँ पे अपनी PSID डालनी है। तो आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और वो आपने वहाँ पे कर देनी है। और इसके अलावा अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने प्रिंट टू PSID करना है। तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट भी दे देगा। जो आपका प्रिंट होगा ये आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। तो इसको अब सिंपली आपने यहाँ पे जाना है और अपनी जो इसको जो है आपने वहाँ पे जमा करवा देना है बैंक में, जो है वो पे आ जाएगा और आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी।
उसके बाद आ जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा स्टेटस एक्टिव नहीं हो। तो स्टेटस तब एक्टिव होगा जब आप अपने रिटर्न सबमिट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल योर इनकम रिटर्न, तो ये रिटर्न आपको जमा करवाने पड़ते हैं। इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, या आप किसी भी वकील वगैरह से या किसी भी एक्सपर्ट बंदे के थ्रू आप ये रिटर्न जमा करवा सकते हैं। आप सेल्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं या सैलरी पर्सन है तो वो आप उस हिसाब से जमा करवाएंगे, तो आपका स्टेटस जो है वो उसके बाद एक्टिव शो होगा। स्टेटस कैसे एक्टिव शो होगा, इस पे भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। सिंपली आपने यहाँ पे CNIC पुट करना है, ये जो है कैप्चा फिल करना है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आप एक्टिव फाइलर हैं या आप लेट फाइलर हैं, या जो भी है आपका स्टेटस एक्टिव नॉन एक्टिव का यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रजिस्टर हो सकते हैं, फाइलर बन सकते हैं। और मैंने आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि कैसे आप चालान पे करेंगे, कैसे आप बैंक के थ्रू चालान पे कर सकते हैं, या कैसे आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू चालान पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।